तो दोस्तों 24 दिसंबर 1999 को नेपाल के काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस का प्लेन IC-814 हाईजैक हो जाता है, जिसमें कि पैसेंजर्स और क्रू को मिलाकर 189 लोग होते हैं। एंड फिर 31 दिसंबर 1999 को उस प्लेन को अफगानिस्तान के कांदाहार में टेररिस्ट से फाइनली छुड़वा लिया जाता है। जी हाँ, इस तरीके से ये इंडियन हिस्ट्री का आज तक का सबसे लंबा हाईजैक बन जाता है, जो कि 7 दिन तक चलता है। एंड अब इसी चीज के ऊपर नेटफ्लिक्स ने एक वेब सीरीज निकाली है IC-814, जो कि मैंने तो देख ली है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं मेरे चैनल सिनेमैटिक चैट पे। जी हाँ, इंडियन हिस्ट्री के सबसे लंबे हाईजैक पे एक वेब सीरीज आ गई है, जो कि इंस्पायर्ड है एक बुक फ्लाइट इनटू फियर्स, जो कि लिखी है कैप्टन देवी शरण एंड सिंजॉय चौधरी ने। एंड कैप्टन देवी शरण उस टाइम उस फ्लाइट में भी शामिल थे। तो हाँ दोस्तों, उसी बुक के रेफरेंस से इस वेब सीरीज को भी बनाया गया है। एंड मैं कहूँगा बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसमें काफ़ी ही अच्छे तरीके से दिखाया है कि कैसे टेररिस्ट नेपाल के काठमांडू में उस प्लेन को हाईजैक करते हैं। एंड फिर ऐसा क्या क्या होता है कि वो प्लेन अमृतसर, लाहौर, दुबई से होते हुए कांदाहार पहुंच जाता है। एंड फिर कैसे उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट उन पैसेंजर्स और क्रू को बचाती है। एंड उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट और टेररिस्ट के बीच में नेगोशिएशंस कैसे होती है। एंड किन किन टेररिस्ट को छोड़ने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एग्री होती है, इसमें सब कुछ दिखाया गया है। हाँ, थोड़ा बहुत ही अपना ड्रामा ऐड करते हैं, जो कि अननेसेसरी सा ही लगता है। ना भी होता तब भी ये वेब सीरीज एक अच्छी वेब सीरीज ही रहती। वही बात करें एक्टिंग की, तो भाई साहब, जब इतनी बढ़िया कास्ट हो तो एक्टिंग तो बढ़िया होनी ही थी। जी हाँ, इस वेब सीरीज में काफी बड़े बड़े नाम शामिल है, जैसे कि कुमुद मिश्रा, विजय वर्मा, पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह, अरविंद स्वामी, तिया मिर्जा, मनोज पावा एंड और भी बहुत सारे ही बड़े एक्टर्स हैं। एंड उन्होंने इस वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग से जान तो डाली है और इस वेब सीरीज में मजा भी बांधा है। पर जिन्होंने मेरा दिल जीता है इस वेब सीरीज में, वो है राजीव ठाकुर। जी हाँ, वही कपिल शर्मा शो के चंदू, जिन्होंने इस वेब सीरीज में एक टेररिस्ट का रोल प्ले किया है। एंड मैं कहूँगा क्या ही डेडिकेशन दिखाई है उन्होंने। इतना सीरियस कैरेक्टर है एंड जितनी सीरियसली उन्होंने प्ले किया है, मैं कहूँगा भाई साहब, उन्होंने इस वेब सीरीज में मजा ही बांध दिया। एंड वो ऐसा रोल भी प्ले कर सकते हैं, इसकी मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वही इस वेब सीरीज में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कि जब आप इतने रियल इंसिडेंट पे एक वेब सीरीज बना रहे हो, तो आप टेररिस्ट के रियल नेम भी यूज कर सकते थे। उनके लिए आपको दूसरे नेम की यूज करने की जरूरत नहीं थी। एंड वो भी ऐसे नेम जो हमारे इंडियन मैथोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि भोला, शंकर। ये एक गलती वेब सीरीज के मेकर से जरूर हुई है एंड शायद से वो इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ चेंजेस भी करने वाले वेब सीरीज में आगे, वो तो अब बाद में ही पता चलेगा। एंड वही दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो इस वेब सीरीज का है, वो है इसकी लाइटनिंग। जी हाँ, इन्होंने इस मूवीज को 90s के एरा में दिखाने के लिए उसको कुछ उसी तरीके से शूट किया है एंड लाइटनिंग भी कुछ उसी तरीके से की है। पर कई कई सीन्स में वो लाइटनिंग आंखों में छुपती है, मतलब इतना ओवर एक्सपोजर, शायद से आप उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते थे। वही तीसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, जब डेफिनेटली इतनी बड़ी स्टार कास्ट हो तो आप एक लीड कैरेक्टर नहीं पकड़ पाते। एंड वही इस वेब सीरीज में लैक करता है कि कभी आपको लगता है कि नसीरुद्दीन शाह लीड कर रहा है, कभी आपको लगता है कि पंकज कपूर इसको लीड करेंगे, कभी आपको लगता है कि विजय वर्मा इसको लीड करेंगे, पर वैसा होता नहीं है, जो मेरे ख्याल से एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड वही अगर बात करूं डायरेक्शन की, जी हाँ, इसको डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने, जिन्होंने आर्टिकल 15, मुल्क, रावण जैसी मूवी डायरेक्ट की है। एंड इस वेब सीरीज में भी उनकी डायरेक्शन तो बड़ी कमाल की रही है। एंड जिस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी स्टार कास्ट का यूज किया है एंड सबको इंपॉर्टेंट रोल में दिखाया है, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। बाकी ओवरऑल वेब सीरीज की बात करूँ तो मैं कहूँगा अच्छी वेब सीरीज है एंड डेफिनेटली देखनी तो चाहिए, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि उस टाइम हाईजैक में क्या क्या हुआ था एंड कैसे जो फ्लाइट के अंदर 189 लोग थे, उनकी लाइफ उस हाईजैक के बाद चेंज हो गई एंड किस किस ट्रॉमा से वो फ्लाइट के अंदर गुजरते हैं। ये चीज जानने के लिए मैं कहूंगा इस वेब सीरीज को जरूर देखिए। एंड वही मैं इस वेब सीरीज को रेट करूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।